नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सी-टेट के लिए तैयारी करा रही हूं, तो आज हम मैथ का टॉपिक देखेंगे जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। इसमें हम क्या देखेंगे, हम एक क्लास में 3 कंसेप्ट देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम आगे, और जो ऑफलाइन ऑनलाइन में आए हुए क्वेश्चन है उन्हें भी हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसे हम क्या है करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे करते हैं। इसमें क्या करना है हमें, जो ये दे रखा है इसके वर्ग रूट में इकाई के स्थान में अंक बताना है, यानी कि इकाई का स्थान का अंक बताना है। तो हमने क्या, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रूट निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे हम 15, 8, 7, 6। तो इसमें इकाई का अंक देखेंगे हम कितना है, हमारा 6 है। तो इसके आसपास की संख्या देख लो, यानी कि किसका वर्ग है। अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। और क्या हम आएगा, ये और आएगा हमारा 6 में 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आएगा, हमारा 36 आएगा। तो यानी कि इसमें भी 6 आ रहा है और बाद में इसमें भी इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम कौन सा सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा सही है। ये हमारा क्या है, 6 आंसर है। आगे और क्वेश्चन करते हैं हम, तो देखते हैं आगे और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे करते हैं हम। इसमें क्या है, सबसे कम संख्या जिसके द्वारा 294 को एक आदर्श वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए वह है। तो आदर्श वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसका पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम 294 के। तो 2 से काटेंगे हम 1, 4, 7, फिर 3 से काटेंगे हम तो क्या जाएगा हमारा 4, 9, फिर 7 से काटेंगे हम इसे 7, और फिर 7 से काटेंगे हम 1। तो यानी कि हमारा क्या आ गया, इसके गुणनखंड आ गया हमारे 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो इसे हम आदर्श वर्ग बनाना है, तो हम देखेंगे कि इसमें से क्या है, हमारा इसका जोड़ा बन रहा है पर इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और इसमें भी हम 3 का गुना कर देंगे, क्योंकि इसके क्या बनाने हैं, हमें आदर्श वर्ग बनाने हैं। तो जिनके हमने गुना करे ना, उनकी गुना कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 6 क्या है, हमारा आंसर है। आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे करते हैं। 15 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका भी क्या निकाल लेंगे हम, पहले इसके क्या कर लेते हैं, 15, 10 इसके वर्गमूल निकालते हैं हम। तो 3 से करेंगे हम इसे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसके जोड़े बना लेते हैं 2 2 के। फिर क्या करेंगे हम, तो इसे डबल करके लिख देंगे हम, 3 3 6 हो जाएगा। और ये कितना आएगा हमारा 6 1 0 आएगा। अब कितनी बार चलेगा ये, हम 9 बार चला लेते हैं इसे। तो 9 बार चलाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 2 1। तो हम क्या करेंगे, तो ये कितना ज़्यादा है हमारा 210, यानी कि 221 कितना ज़्यादा है हमारा, इससे 11 ज़्यादा है। अगर हम क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ दे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा क्या है, 11 क्या है वह, हम जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर है। तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें से भी हमें निम्न में से न्यूनतम संख्या घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो x के क्या निकालना है, x का योग निकालना है हमें। तो इसमें हम देखते हैं, इसके भी हम क्या करते हैं, इसे भी पूर्ण वर्ग कर लेते हैं। तो इसके जोड़े बना लेते हैं हम, इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका बनाएंगे। अब क्या करते हैं, इसे हम 9 बार चला लेते हैं। तो 9 9 81 हो गया हमारा। फिर क्या 8 बच्चा हमारा, तो हमारा कितना बचा है यहाँ, 8 बचा। तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18। अब 4 बार चलाएंगे, ये हम उतार लेते हैं। अब इसका 4 बार चलाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 7
2 7 3 और 6 आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, ये हम जोड़ लेते हैं। तो ये 4 बार चलाया हमने, अब इसे 5 बार चला के देखते हैं। तो ये कितना बच जाएगा हमारा, 9 7 0 8। तो 5 बार चलाएंगे हम इसको, तो क्या आएगा हमारा आएगा ये 9 4 2 5। तो हमारा कितना बच जाएगा, ये x बराबर बच जाएगा हमारा 2 8 3। तो हम क्या करें, अगर हम ये इसमें इन घटाए तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो x का मान कितना आएगा हमारा 2 8 3। तो इनका क्या करना था, हमें योग करना था। 2 8 + 3 तो कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही है। आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन है, इसे करते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें भी नियतों संख्या को घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें क्या है हमारा 3 8 5 0। तो हम क्या करेंगे, 6 बार चला लेते हैं इसे, 36 हो जाएगा ये। इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना आएगा हमारा 2 5 0। फिर 2 बार चला लेते हैं हम, तो कितना जाएगा हमारा 2 बार चला के आ जाएगा हमारा 2 4 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो अगर हम 6 क्या करें, इसमें जोड़ दे तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आगे हम देखते हैं त्रिभुज। हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा त्रिभुज है। अब पहले हम देख लेते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं त्रिभुज। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा त्रिभुज को देखते हैं हम। तो जो 3 भुजाओं से बना होता है उसे क्या कहते हैं, हम उसे त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 ही हमारे कोण होते हैं और 3 क्या होती है हमारी भुजा होती है। तो अब देख लेते हैं इसे, यानी कि भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं और क्या कोण के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हम त्रिभुज को 6 भागों में, यानी कि 6 भागों में क्या कर सकते हैं, इसके 6 भाग होते हैं हमारे, यानी कि त्रिभुज के हम 6 प्रकार बता सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं इसे साइड के, यानी कि भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं हम बेस ऑन साइड, यानी कि साइड के आधार पर। पहला होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ये होते हैं। और एंगल के आधार पर बेस ऑन एंगल, यानी कि एंगल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो न्यून कोण होता है हमारा, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा हमारा क्या होता है समकोण त्रिभुज होते हैं। तो ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। तो पहला कौन सा होता है हमारा, पहला होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज कैसा होता है हमारा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है हमारी बराबर नहीं होती है, यानी कि कोण भी बराबर नहीं होते और हमारे क्या है भुजा भी बराबर नहीं होती। तो ये क्या होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है हमारा
बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी हमारी दो भुजाएं क्या होती है? हमारी बराबर होती है, यानी कि ये इसके बराबर होती है और जो कोण होते हैं, विपरीत कोण होते हैं, वे भी बराबर होते हैं। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? हमारी बराबर होती है, यानी कि तीनों बराबर भुजाएं होती है। और कोण हमारे कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं तीनों। अब ये हमारा साइड के बेस पर था, और अब देखते हैं हम चौथा हमारा कौन सा है? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है हमारा? सभी कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटे। जैसे कि क्या हमारा 60 होगा, ये 70 होगा, और ये हमारा 80 हो गया। ये अब हमारा क्या है? पांचवा, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा, तथा बाकी दो कोण क्या होते हैं? बाकी दो कोण हमारे 90 डिग्री से छोटे। जैसे कि ये है हमारा, इसे क्या मान लिया हमने? इसे मान लिया 100, और इसे हमने 30 मान लिए, और इसको भी 30 मान लिए। ये हमारा अधिक कोण है। अब छठा क्या है हमारा? समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा? जिसका एक कोण क्या होता है हमारा? 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री होता है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री तथा बाकी दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गए? ये 6 प्रकार के कोण हो गए हमारे। 3 हमारे साइड के आधार पर और 3 हमारे कोण के आधार पर। अब हमारा एक क्या होता है? एक होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी। तो उसमें क्या होता है? जैसे ये हमारा कोण है, ये 90 डिग्री है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? कर्ण। इसे आधार और इसे लंब। इसमें क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये। तो ये मैंने आपको बताया है कोण के बारे में। आज मैंने आपको एक कोण के बारे में बताया है, तो आज हम यहीं पर इसे कंप्लीट करते हैं। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगी, जो हमारे कोण के आए हुए क्वेश्चन है, त्रिभुज के आए हुए हमारे क्वेश्चन है, ये कल मैं आपको कराऊंगी, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन आए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।